हाल फिलहाल में इंटरनेट पर बहुत तेजी से काकरोच जनता पार्टी वायरल हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी क्या है और इसको किसने बनाया, इसकी क्या आवश्यकता रही होंगी, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे, पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक की काकरोच जनता पार्टी की कहानी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। 25 मई 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए भारत के युवाओं की तुलना काकरोच से कर दी। उन्होंने कहा कि भारत के युवा काकरोच की तरह हैं और उन्होंने आगे अपने बयान में, अपने स्टेटमेंट में भारत के युवाओं की तुलना पैरासाइट्स यानी परजीवियों से भी की। उन्होंने कहा कि जब भारत के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तो वो या तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं या तो फिर RTI के एक्टिविस्ट बनकर लोगों को टारगेट करने लगते हैं। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activist, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as it been. There are already parasites in society. You attack you people, you attack the system. And you want to join hands with them. चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। अपने बयानबाजी के अगले दिन सूर्यकांत जब ये देखते हैं कि लोगों के बीच उन्हें लेकर काफी आक्रोश पैदा हो गया है तो वे सामने आते हैं और अपने पिछले स्टेटमेंट को लेकर वे कहते हैं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उस स्टेटमेंट में उन्होंने भारत के हर बेरोजगार युवा को शामिल नहीं किया था, उनकी आलोचना नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उन बेरोजगार युवाओं को कहा था जो फर्जी डिग्रियां लेकर स्पेशली वकालत के फील्ड में आते हैं। उन्होंने उन युवाओं की आलोचना की थी, बल्कि भारत देश के उस हर बेरोजगार युवा की आलोचना नहीं की थी। इस प्रकार के अपने कथित सफाई देने के बावजूद भी वे फंसे रहे, क्योंकि शायद उस समय तीर कमान से निकल चुका था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस विवादित बयान से आहत होकर भारत देश का एक युवा जिसका नाम है अभिजीत दीपके, उन्होंने एक विरोध अभियान शुरू किया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अभिजीत दीपके के बारे में आपको बता दें। अभिजीत दीपके जो हैं वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं और वे पूर्व में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने यह अभियान शुरू किया, उन्होंने एक सैटायर पेज बनाया, उन ऑनलाइन सैटायर पेज पे लोग जुड़ते चले गए। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उन्होंने उस पार्टी का नाम रखा काकरोच जनता पार्टी। पार्टी बनने के बाद अभिजीत दीपके ने काकरोच जनता पार्टी को एक टैगलाइन दिया, द वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस पार्टी की ये थी कि जो भारत देश के युवा हैं और खासकर वो युवा जो बेरोजगार हैं, फिर भी उन पे ऐसे आहत भरे कमेंट किए गए थे। अब वे अपने गुस्से, अपनी भड़ास को निकालने के लिए इस वेबसाइट को ठीक स्थान मानने लगे। वे फॉलो करते चले गए और देखते ही देखते वो काल्पनिक पार्टी जो वास्तव में जमीनी हकीकत भी नहीं है, उन सभी पार्टियों को पीछे छोड़ देती है जो वास्तविक पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कोई और पार्टी। इंस्टाग्राम पर देखते देखते काकरोच जनता पार्टी महज 5 से 7 दिनों में 22 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर देती है। ये शायद उन सभी पार्टियों से बढ़कर है जो शायद सत्ताधारी हों या फिर दूसरी पार्टियां जो आज अस्तित्व में हैं, उन सभी पार्टियों के आंकड़े को ये पार कर जाती है। और सबसे बड़ी व्यंग्यात्मक बात इसमें यह है कि काकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपकी कास्ट से ये मैटर नहीं करता। उसमें शामिल होने के लिए केवल 4 मैनिफेस्टो बनाए गए हैं, उसमें 4 शर्तें रखी गई हैं। वो शर्तें कुछ इस प्रकार से: पहली शर्त है व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि व्यक्ति आलसी होना चाहिए, तीसरी शर्त है हर समय ऑनलाइन रहना चाहिए, चौथी शर्त है कि प्रोफेशनली अपनी भड़ास निकाल सकता हो। ये 4 शर्तें अगर आप पूरा कर सकते हैं तो फिर स्वागत है, आप काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। काकरोच जनता पार्टी जो है वो भले ही एक काल्पनिक पार्टी हो, लेकिन जो इसके मैनिफेस्टो हैं वो रियल हैं, वो युवाओं के वास्तविक मांग पत्र हैं, वास्तविक घोषणा पत्र हैं। आइए जानते हैं कि रियल मैनिफेस्टो में क्या क्या मांग की गई है भारतीय सरकार से जो वास्तव में पूरी होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। नीट 2026 पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही देरी पर सरकार से जवाबदेही, देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, सोशल मीडिया पर बढ़ती सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी,
जजों के रिटायर होने के बाद उन्हें तुरंत सरकारी पद या संसद में भेजे जाने की प्रथा पर रोक। 4 से 5 मैनिफेस्टो हैं जो वास्तव में युवाओं के उन समस्याओं को सामने लाकर सरकार के खड़ा कर देते हैं जो सरकार को दिखती ही नहीं, या शायद दिखते हुए भी सरकार उन्हें देखना नहीं चाहती। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या इन मैनिफेस्टोज को देखते हुए सरकार इन पर काम करे? कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जब नीट के पेपर लीक को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा देने का पिटीशन जारी किया, तो उस समय 23 मई 2026 को उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी कांग्रेस जनता पार्टी की, वो डाउन कर दी जाती है, केवल इस कारण से कि उन्होंने पिटीशन जारी किया था कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। अगर उनसे नहीं संभलता, नीट जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो फिर उनके मंत्री बने रहने का क्या फायदा। ये पिटीशन लागू करने पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है। यही नहीं, अभिजीत दीप्ते ये भी दावा करते हैं कि उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, और यही नहीं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई। ये सब देखने से, सुनने से साफ पता चलता है कि भारत का युवा आज कितना क्रोधित है, कितना भड़का हुआ है। भारत के सिस्टम को लेकर, उनके करप्ट सिस्टम को लेकर आज भारत का हर युवा परेशान है। आप जरा सोच कर देखिए, रात दिन एक करके पेपर देने वाले वो विद्यार्थी जब पेपर लीक की बात सुनते हैं तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा। जो विद्यार्थी पेपर देकर लौटते समय ये सोचता है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, जब फिर वो ये सुनता है कि अब उसे फिर से वही पेपर देना है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। क्या ये पार्टी वास्तव में उन मैनिफेस्टोज को सामने नहीं ला रही है जो वास्तव में युवाओं के मुख्य सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं? क्या वो प्रॉब्लम्स ये पार्टी सामने नहीं रख रही है? ये पार्टी केवल एक काल्पनिक पार्टी नहीं है, या वो पार्टी नहीं है जो केवल चुनाव नहीं लड़ती। ये पार्टी भले ही चुनाव न लड़े, लेकिन युवाओं के उन रियल मुद्दे को, रियल मैनिफेस्टोज को सामने रख रही है जो और पार्टियां देखते हुए भी इग्नोर करती हैं और केवल अपना हित चाहती हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।